प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। आज के दौर में शादी एक संस्था के तौर पर असफल होती नजर आ रही है। तलाक होना आम बात हो रही है। नौजवान लड़के लड़कियां साथ में रहना तो पसंद कर रहे हैं, लेकिन शादी उन्हें मंजूर नहीं। एक लिहाज से देखा जाए तो सदियों पुरानी इस परंपरा के खात्मे की शुरुआत होने लगी है। जाहिर है बात चिंता की है, लेकिन ये हो क्यों रहा है, जानेंगे प्राइम डिबेट में। हमारे देश में तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि विदेशों के मुकाबले ये बहुत कम है, लेकिन तलाकशुदा लोगों की ये बढ़ती तादाद जवाब कम, सवाल ज्यादा उठाती है। शादी एक नए जीवन की शुरुआत। कई उम्मीदें होती हैं और साथ होती है प्यार की सौगात। आज तक ऐसा ही होता आ रहा था, लेकिन अब लगता है इस बंधन को किसी की नजर लग गई है। प्रेम की ये गिरह कमजोर पड़ रही है। आज शादियां टूटने लगी हैं। तलाक होना कोई नई बात नहीं रह गई है। एक जोड़े के पास प्यार के लिए वक्त नहीं, उम्मीदें अधूरी रह जा रही हैं। कुछ तो वजह जरूर है जो ऐसा हो रहा है। क्या नया जमाना पुराने रिवाजों से दूर भाग रहा है? क्या आज शादी महज एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गई है? क्या हमारा आज का युवा जिम्मेदारियों से कतरा रहा है? कारण कुछ भी हो सकता है। हमारे बड़े बूढ़ों ने अपनी पूरी जिंदगियां एक साथ हंसी हंसी बिता दी, फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हरप्रीत ज्ञानी, जो एक वकील हैं, पैम राजपूत, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से रिटायर हो चुकी एक प्रोफेसर हैं और इन्होंने आजीवन शादी नहीं की है, गार्गी अरोड़ा, जो विवेक हाई स्कूल में टीचर हैं, और मंजीत ढिल्लन, जो एक गृहिणी हैं और पिछले कई सालों से एक खुश शादीशुदा जीवन बिता रही हैं। आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आप सबसे है, मैं शुरू करती हूँ मंजीत जी आपसे। क्या आपको लगता है कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन कोलैप्स होता नजर आ रहा है आपको आज के दौर में, अगर आप आज के नौजवान को देखकर चले? या आई थिंक सो जी। काफी डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं और काफी यंगस्टर्स व्हेन यू मीट दे फील आई एम नॉट कंफर्टेबल गेटिंग मैरिड बिकॉज नाउडेज द ट्रेंड इज गेटिंग इनटू लिव इन रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट। व्हेन दे फील आई मीन वी आर लिबरेटेड टू डू ऑल दीज थिंग्स, देन व्हाई गेट इनटू द मैरिज इंस्टीट्यूशन, व्हाई शुड वी गेट मैरिड एंड ऑल, एंड देन दे हैव because life space has increased, it's become so fast that कि उसमें आपको लगता है कि हम भागे जा रहे हैं, no one has time for anybody, and then the patience has I think gone haywire. Absolutely. कोई patience किसी में नहीं है आजकल, and tolerance has come down, और दूसरी बात है कि हर एक कोई अपनी दौड़ में अपनी ईगो में रहता है कि okay, why should I give in? Absolutely. गार्गी से पूछना चाहेंगे, गार्गी आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आप एक यू आर यंग वुमन एंड आपके आसपास काफी ऐसे यंग कपल्स हैं जिनको आप देखती हैं, मिलती हैं, उनके साथ बैठती हैं, आपको कैसा एहसास होता है? Jasleen, I'm very much in favor of this institution. Though I may have had a different experience, I still say it's a very beautiful institution if it works. Okay. The only thing is one request or one thing that I would like to say people around us, like what ma'am said, that patience level come here. That's because what happens is as soon as I feel a girl child is born, there's all the stress on her to get married and go to a different house, and it's the same for the boys. I mean, why should we say that they're different? The thing is, we keep preparing them for marriage, but we don't prepare them for the life ahead ki aage God forbid if they lose their partner or something. But शुरू से ही ऐसा होता आ रहा है. So why don't we make them emotionally secure? Why don't we teach them to handle themselves or their relationships better? And that is what that's the reason I feel marriages are terribly failing these days. Miss Pam, मुझे ये कहना बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप हमें बताइए आपका अब तक का एक्सपीरियंस क्या रहा है? और आप तो पढ़ाती रही हैं यूनिवर्सिटी में, कितने यंगस्टर्स वहाँ पे, तो आई थिंक शादीशुदा लड़कियां भी आके पढ़ती हैं, अपने कोर्सेज कंटिन्यू करती हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा? आज मैं आपका वर्ड मिस एक्सेप्ट कर रही हूँ। यूजुअली आई डोंट एक्सेप्ट दिस वर्ड। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं कहती हूँ कि मैं पढ़ाई की है, हाँ जी, मैं डॉक्टरेट अर्न करी है, मैंने प्रोफेसरशिप अर्न करी है, सो आई शुड बी एड्रेस्ड दैट वे, नॉट एज मिस। पर आज की डिस्कशन में मैं आपका वर्ड मिस एक्सेप्ट जी। आज तक तो हम आपको प्रोफेसर पैम बुलाते रहे हैं, लेकिन मैं जो आपने प्रश्न जो किया है कि क्या ये कोलैप्स हो रहा है जी,
ये कोलैप्स वाला शायद एक्सट्रीम का वर्ड है, मैं आपसे इस बात से एग्री नहीं करती। हाँ, ट्रेंड जरूर एक नया आ रहा है, और ट्रेंड भी क्या एक्चुअली हमारे समाज में पहले से था। अगर आप ये कहें कि लिव इन रिलेशनशिप्स पहले नहीं थे, वो भी ठीक नहीं है, या सेम सेक्स के लोग इकट्ठे नहीं रहते। हाँ, अब ये चीज बाहर आ रही है, इसको समाज में थोड़ी एक्सेप्टेंस मिलती जा रही है, ठीक है। और सेम सेक्स में तो हाई कोर्ट ने भी लीगली थोड़ी सी जो है वो मोहर लगा दी है। लेकिन फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो रहा है, वो ऐसा नहीं है। जस्ट क्योंकि थोड़ा सा डिवोर्स के केसेस आने शुरू हो गए, और डिवोर्स के केसेस आने से हमें उल्टा उनको पॉजिटिव देखना चाहिए कि हमारी अब लड़कियां सफर नहीं कर रही हैं, ठीक है। कि अगर नई मैरिज ठीक बैठ रही तो वो जिसको डिवोर्स को बहुत एक बुरा मान करके, स्टिग्मा मान करके तो घुटन में ही लड़की रहती थी, तो अब वो घुटन में नहीं रहती है, तो इससे अच्छा है कि वो अपनी जिंदगी जिए, तो उसने डिवोर्स का जो है रास्ता अपना लिया। मैम, आप सिंगल हैं बाय चॉइस? मैं सिंगल हूँ। आपने ये डिसीजन कैसे लिया, कि क्या था आपके मन में उस वक्त जब आपने ये डिसीजन लिया? ऐसा है कि मैंने ये डिसीजन वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग तो आई टुक माई लाइफ एज इट केम। ओके, कोई ये नहीं कि मैंने बंदिश में ये लिया हो कि मैंने प्रण कर लिया था कि मैं शादी नहीं करनी जी। एंड इफ इन लाइटर वेन इफ आई कैन से, मैं अभी भी ये कहती हूँ कि अगर मेरा 80 साल में भी दिल किया शादी करने को तो मैं करूँगा। लेकिन क्वेश्चन है कि मेरा इंक्लिनेशन नहीं थी, दिल नहीं था उधर को, क्योंकि मैंने अपना एक लाइफस्टाइल जो था और तरह का बनाया, और पढ़ने मुझे ये था मैंने करियर में कुछ बनना है, करियर के साथ साथ मैंने अपनी लाइफ को एक एक्टिविज्म की तरफ भी लिया, तो मैं बस उसी धुन में चलती गई, और मुझे किसी भी स्टॉप पे ये नहीं लगा। और मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ कि मैरिज इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज गुड, मतलब मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। बिगिनिंग। हाँ, लेकिन ये कि लड़की के लिए जिंदगी सिर्फ एक शादी की ही जिंदगी है, और उसी में वो सब कुछ उसको जो बचपन में गुट्ठी पिलाते हैं शादी वाली, उसके मैं खिलाफ हूँ। आपकी इच्छा है तो जरूर शादी कीजिए, नहीं इच्छा है तो नहीं कीजिए, लेकिन जो इन्होंने वर्ड यूज किया वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत होना जरूरी है। हरप्रीत जी, आपने तीनों के व्यूज सुने, आप एक लॉयर भी हैं, आपके अपने तरह के एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, तो आप क्या इस बात से सहमत हैं? आई विल मोर और लेस एग्री विद व्हाट शी सेड। मेरा मानना ये है कि एक तो जो हम ये वर्ड इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं, आपने वर्ड यूज किया संस्था, दैट इज अ वेरी वेरी बैड वर्ड। फर्स्ट डे ऑफ लॉ कॉलेज हिंदू लॉ की क्लास में हमें बताया गया कि एज पर हिंदू लॉ मैरिज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ सैक्रामेंट, इट्स अ रिश्ता, इट्स नॉट एन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन इज लाइक अ क्लब और इज लाइक अ स्कूल और लाइक अ कंपनी. Now we are treating marriage like an institution. That is part of the problem. Okay. The other problem is that the law earlier did not permit divorces. Till 1950s in India, Hindu law में divorce की provision कोई नहीं थे. It's only the law changed in the 1950s and for the first time we said divorce is possible. Okay. Right? And still इतने ज़्यादा divorces नहीं थे. But is that saying कि जी पहले लोग बहुत खुश रहते थे आपस में, या क्या लोग जो उनसे से हमेशा ही खुश थे and it's only now change करने पे? So what changed? The only thing that changed is that हमने लोगों को कहना शुरू किया, now you are in a position कि अगर आपको बहुत घुटन महसूस हो रही है, and you know it's not only the women. Giving them options. No, it's not only the women who can feel suffocated, it's also the men at times. So you have to be fair. Right, absolutely. It's people, So, you know. it's people. It's both partners. Right, you know, they might feel कि यहाँ पे we are not happy, we are not satisfied. That's true. So we told them कि there is a way out. Right. Yeah. That was there. But now the law has become so skewed and we have knee-jerk reactions. अच्छा ऐसे हो गया, चलो नया कानून बना देते हैं, चलो कानून चेंज कर देते हैं. Which has made it in a situation where divorces are more painful than pleasant. A divorce should be, दो लोगों ने कहा शादी हो गई है, हम आपस में नहीं रह सकते. Let us part. Let us part. Right. You know, you have friends. Yeah. You can't get along with a friend. Right. You say, all right, दोस्ती खत्म कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं. That's true. We are not that heavily invested in this friendship, so we can part. So let's move on. Let's move on. Yeah. In a marriage, if two people say we are not invested enough in this marriage, and it's easy for us to separate, Right. then the law says fight. Okay. And lawyers Yes. tell them,
Please fight, accuse each other, kill each other, and only then we will let you separate. But this issue is not handled with sensitivity in the law courtroom. forces you to be insensitive, and lawyers tell you how to be insensitive, and there are That's the And then third- there's a blame game. There Then is. there is like false emphasis on each other. the law expects you to blame the other. There are many grounds available to get a divorce. Only one is where you can say mutually, well, we are parting. Otherwise, you have to blame the other person. Right. Otherwise, you don't get a divorce. मैम अक्सर ऐसा होता है, मैंने काफी लड़कियों और लड़कों से बात की है, उन शादी का वर्ड सुनते ही सबसे पहले घंटी जो उनके दिमाग में बजती है वो डिवोर्स की बजती है कि अगर हम इस सिचुएशन पे पहुंच गए तो हमें इन चीजों के थ्रू जाना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि हम अभी शादी ना करें. हो सकता है कि हम एक सर्टन मैच्योर स्टेज पे पहुंच जाए, या यू आर इन योर लेट 30s और यू आर इन योर अर्ली 40s, मे बी तब हम सोच सकते हैं कि हाँ हम शादी करें. तब तक दोनों जो लोग होंगे वो इतने मैच्योर होंगे कि उस चीज को हैंडल कर सकें. ऐसा क्यों? अभी तो हम डिवोर्स की ही बात कर रहे हैं, बट काफी लोग आजकल शादी तक पहुंचते ही नहीं है, करना ही नहीं चाहते हैं. आपका तो इट्स लाइक बाय चॉइस, यू हैड मेनी अदर थिंग्स टू डू, यू हैड योर ओन वर्ल्ड, राइट? बट काफी लोगों के मन में भय है कि अगर लड़की ये कहती है कि अगर मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और मेरी शादी हो जाती है तो मुझे शायद नौकरी नहीं करनी दी जाएगी, अगर मेरी नौकरी मुझे करनी दी जाएगी और अगर मेरा प्रमोशन होता है और मेरी ट्रांसफर होती है किसी और शहर में, मुझे वहां नहीं भेजा जा सकता, मे बी मेरे हस्बैंड मुझे जाने ना दें तो मेरी तरक्की में भी एक अड़चन पैदा हो सकेगी. अगर बच्चे हो जाएंगे देन अगेन आई विल बी द ओनली वन हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ द किड्स, ही वोंट हेल्प मी, देन अगेन मेरे करियर में प्रॉब्लम आएगी. तो ये जो है ना एक ट्रांजिशन आ रही है, जी ये उस वजह से ज्यादा है क्योंकि एक तरफ वी आर ओपनिंग अप और हम एवेन्यूज जो हैं दोनों को मिल रहे हैं, लड़कियों को अब जरा ज्यादा क्योंकि उतना नहीं था अब ज्यादा मिल रहे हैं, तो इसलिए ये फियर जो आता जा रहा है. अभी हमने अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं किया, हम उसी माइंडसेट में हैं, जी ठीक है. और दूसरी तरफ ये अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और चाहते भी हैं करें, तो वो इस वजह से जो कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं, ये जो भय का वर्ड आपने यूज किया है ये उस वजह से भी है. लेकिन अभी भी मेजॉरिटी जो है, मैं सिंस आई हैव बीन इन द यूनिवर्सिटी और डील करना पड़ता है, अभी भी मैं आपको ये बताऊं कि मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स जो है वो शादी की ही फेवर में है, शादी की फेवर में है. और वो अलग बात है कि शादी की जो उन्होंने वर्ड सेक्रोसेंक्ट का यूज किया था, जो पहले होता था कि एक बार शादी में आप बंध गए तो बंध गए, वो जो सेंक्टिटी थी वो उतनी सेंक्टिटी नहीं रह रही है. तो एक उस रिश्ते की आई थिंक अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया नहीं है, नहीं है, उस वजह से ये सब जो है. मैं अभी हम ब्रेक में जाने वाले हैं, बहुत थोड़ा समय में आपसे पूछना चाहूंगी, आपके हाउ मेनी किड्स यू हैव? I have 2 boys. ओके, तो क्या अगर जब वो आपकी शादी की तरफ देखते हैं, द Yeah. काइंड ऑफ लाइफ यू हैव लिव्ड विद योर हस्बैंड, क्या उनके मन में थोड़ा सा होता है कि वो बोलते हैं कि मम्मी आपके जैसे हमें नहीं लगता कि हमारी लाइफ ऐसी आगे होने वाली है, हमें आपके जैसा पार्टनर कैसे मिल सकता है? ऐसा कोई उनमें डाउट आता है जब वो बात होती है? No, actually my eldest son, he's married and I have a daughter-in-law, I have a granddaughter. Then, they are also very happy with each other. Touch wood, I mean, like they are really happy with it. And she is born and brought up in America. Okay. But she's adjusted so well here because she really loves Indian things, and she has been coming to India quite often. And then, So what's the main factor in their marriage? Is it love, warmth? and- actually it is a completeness, I think, because, they saw that in their father. And then they saw in our relationship, and we gave them a complete home, and they always used to be with us. राइट. अभी यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी.